हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम यूनियन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ यूनियन सेट। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखो, इसके कुछ पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगी। इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल दो या लॉ बोल दो। सेकेंड है इसकी कम्यूटेटिव लॉ। फिर पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी लॉ एंड लास्ट पढ़ेंगे हम क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, और एक क्लास में एक और बताऊंगी आपको। ठीक है, एक और बताऊंगी, लेकिन वो ऐसे नहीं, उसका मतलब कोई खास नेम नहीं है, उसको वैसे ही समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। क्या, एसोसिएटिव लॉ से ही कर लेते हैं। देखो, मैं आपको ये जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। ठीक है, जिससे आपको डाउट ही नहीं रहेगा कि क्या होती है। ठीक है, आप अपने पास से भी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्या, एसोसिएटिव लॉ। हेडिंग आप ये डाल लीजिएगा। देखो, इसका पहले देख लेते हैं क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपका ये कहता है, अगर ए यूनियन बी का मैं सी के साथ यूनियन ले रही हूँ, कोई तीन सेट है हमारे पास, तो ये बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कहती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है कि अगर कोई तीन सेट हमारे पास है, तो अगर पहले दो सेट का यूनियन लिया मैंने, उसके बाद किसी तीसरे सेट से यूनियन लिया, और इधर अगर मैंने पहले लास्ट वाले दो सेट के साथ यूनियन लिया और बाद में पहले वाले के साथ यूनियन लिया, तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं मैम क्या पहला लास्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, परेशान ना हो, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ी। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, नाम से मैंने दिया 1 2 3। एक सेट ले लिया मैंने क्या, 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया मैंने क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तीन सेट ले लिया मैंने। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि पहले मुझे ए के साथ, ए और बी के साथ यूनियन लेना है दोनों का। तो यूनियन में जानती हूँ कंबाइन करना है ना, कंबाइन करना। तो ए और बी के दोनों जितने भी एलिमेंट्स है सबको कंबाइन कर लेंगे हम। तो करो, कितना हो गया, 1 2 3 4, ये आ गया। अब इस ए यूनियन बी का जब मैं किसके साथ यूनियन लेने जा रही हूँ, सी के साथ, यानी कि इस सेट के साथ, तो क्या आएगा, देखो कितना आ जाएगा, सारे ये रहे, ए एंड बी के एलिमेंट ये रहे और सी का एलिमेंट ये रहा। तो इन दोनों को एक साथ लूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने एलएचएस प्रूव करा है, अब सॉल्व किया है। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस में सबसे पहले क्या लेना है, हमें बी यूनियन सी लेना है। तो करो बी यूनियन सी। देखो ये बी यूनियन सी, दोनों को कंबाइन कर दो। जो चीज रिपीट हो रही है वो एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों कंबाइन हो गए। अब बेटा इसका मैं ए के साथ अगर यूनियन लूं, ए यूनियन बी यूनियन सी लूं, तो देखो क्या आने वाला है, ए के क्या एलिमेंट है, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या ये और ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। हाँ मैम, ये तो मैं इक्वल दे रहा है जी, हाँ इक्वल दिख रहा है ना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है, एंड दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई तीन सेट गिवन हो, अगर पहले हम किसी पहले वाले दो सेट का यूनियन ले रहे हैं, उसके बाद हम तीसरे सेट के साथ यूनियन लेते हैं, तो वो लास्ट वाले दो के साथ यूनियन लेने के बाद जब हम ए के साथ यूनियन लेंगे, तो वो दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि इक्वल है या नहीं, तो अपने पास से आप कोई भी तीन सेट मान लीजिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल से सबसे भी समझा रही हूँ। ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। उतार लीजिएगा, और हाँ किसी को देखो स्पीड कम या ज्यादा लगे तो प्लीज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। स्पीड से आप बढ़ा भी और सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब सेकंड पे आ गए हम, क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है हमसे अगर ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फिर से मैंने दो सेट ले लिए,
एक ले लिया 1,2, एक सेट ले लिया मैंने 1,2,3 ले लिया अपने पास से, ठीक है। अब प्रूफ करके देखते हैं। तो देखो पहले ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी में मुझे पता है दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, सारे एलिमेंट एक साथ रख रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं। ऐसे फिर बी यूनियन ए निकालो, तो बी में क्या है 1 2 3, ए में क्या 1 2, तो 1 2 आ गया इसमें, है ना। एक बार ही लिखते हैं, तो देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? यस मैम, हमें इक्वल दिख रहे हैं। तो बस यही कहता है आपका क्या कम्यूटेटिव लॉ, क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी है तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? बी यूनियन ए के, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब सारी चीजें एक साथ रख देना, है ना। चलो आप इसको उतार लीजिएगा, पीछे करके उतार लेना। ओके, नाउ पढ़ेंगे क्या हम? थर्ड आपका आइडेंटिटी लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? आइडेंटिटी लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है जब हम किसी भी सेट का यूनियन, क्योंकि यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सेट का अगर हम यूनियन फाई के साथ लेते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें ए मिलेगा। व्हाट इज फाई? फाई इज अ एम्प्टी सेट। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यस मैम, इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने की जरूरत है। भाई कोई चीज जब खाली है ना, मतलब सपोज कोई सेट है ए क्या सेट है 1,2, और फाइव का मतलब तो कुछ भी नहीं है, उसमें खाली है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगी बेटा तो इतना ही तो आएगा 1 2। भाई दोनों का कंबाइंड ही तो लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, तो 1 का 1 2 का 1 2 चल जाएगा। समझ में आ रहा होगा, है ना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं 1 + 0 = कितना? 1 करते हैं ना। तो आप आइडेंटिटी लॉ में 5 को 0 मान सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, ठीक है। आज मैं सुबह बना रही हूँ थोड़ा सा वीडियो अपनी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। चलो आ जाओ, समझ में आया। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ए यूनियन 5 को हम एज अ 0 काउंट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे। कल मैं बता चुकी हूँ यूनियन का मतलब क्या है? एडिशन ही होता है ना। कभी आप बोलो कि मैम मल्टीप्लाई में तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आता है ना, बोलोगे ना। नहीं, मैं मल्टीप्लाई की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं एडिशन में बात कर रही हूँ। आइडेंटिटी का मतलब मुझे वही चीज मिल जाए, मैं 1 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे वही चीज मिल जाए। ये हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे इस तरीके की चीजें, है ना। आइडेंटिटी का मतलब 1 में क्या जोड़ूं कि 1 ही आ जाए। तो एडिशन में 0 जोड़ते हैं, तो सेट में तो 0 लिखते नहीं है, 0 तो एक एलिमेंट होता है सेट के अंदर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 5 लेंगे। तो जब ए का 5 के साथ यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा ए मिलेगा। जैसे 0 जोड़ा था 1 में तो 1 ही मिला था ना, ऐसे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? आइडेम्पोटेंट लॉ। है ये क्या है? नाम भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन अच्छा सा है ना, आइडेम्पोटेंट। चलो देखते हैं क्या होता है। आइडेम्पोटेंट ये होता है बेटा, अगर मैं किसी सेट का खुद के साथ यूनियन ले रही हूँ तो वही आना है। इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, है ना। भाई कोई एक सेट है ए, मैंने बोला 1,2, और दूसरा सेट भी यही है ए 1,2, ठीक है। अब मैं इसका खुद के साथ यूनियन ले रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में यही तो आएगा, और ये किसके आ गया? ए तो आ गया, ठीक है ना। तो ये तो कोई खास था नहीं आइडेम्पोटेंट लॉ, लेकिन इंपॉर्टेंट है टीजीटी के पर्पज से भी, ठीक है ना। ये और आइडेंटिटी लॉ इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा आइडेम्पोटेंट लॉ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि ए यूनियन ए, जब किसी सेट का खुद के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है? वही सेट आ जाता है। दिस इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ, राइट। चलो एक लॉ और पढ़ते हैं, उसका कोई खास नेम नहीं है बेटा, उसको आपको कैसे समझना है। 4 हो गए हैं, 5th लॉ, ऐसे 5th करके डाल लेना। उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि कोई सेट है ए, अगर मैं उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ले रही हूँ तो क्या आएगा? तो ध्यान रखना हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। टीजीटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज साइन ऑफ योर यूनियन, ये यूनियन का साइन है, एंड दिस इज योर यूनिवर्सल साइन, राइट, यूनिवर्सल सेट साइन। तो क्या ध्यान रखना है आपको? ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। ओके मैम, चलो हम याद तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से क्या आप समझाएंगी? बिल्कुल समझाऊंगी, एग्जाम्पल से क्यों नहीं समझाऊंगी। चलो इधर समझ लेते हैं। जिससे मैंने कोई सेट माना ए सेट है सपोज मेरा 1,2, ठीक है, और बी सेट है मेरा, बी नहीं यूनिवर्सल सेट मानूंगी क्योंकि यूनिवर्सल के साथ ले रही हूँ। तो यूनिवर्सल सेट मान लिया मैंने, कौन सा? 1,3 एंड सो ऑन, क्योंकि यूनिवर्सल तो मैंने आपको बताया था बहुत सारा होता है ना। यूनिवर्सल के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं, तो ये मैंने एंड सो ऑन लगा दिया, इनफाइनाइट है ये, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका ए का यूनियन लेने जा रही हूँ यूनिवर्सल के साथ, तो मैं यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में 1,2 तो आ गया, ए सेट के अंदर 1,2 था, इसके अंदर क्या है 1,2,3 एंड सो ऑन। तो देखो इन दोनों का यूनियन क्या निकल के आया? एक यूनिवर्सल सेट।
क्योंकि यूनियन हमसे क्या कहता है, दोनों में जितनी टर्म्स है सारी एक सेट के अंदर बिठा दो। तो हमने 1, 2 को तो बिठा ही दिया, ए सेट भी आ गया इसके अंदर, और यूनिवर्सल क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो देखो जब दोनों का यूनियन लिया तो क्या निकल के आ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट। ये किसको डिनोट कर रहा है आपका, यूनिवर्सल सेट को। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसने यूनियन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।